यूपी में योगी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। अगले हफ्ते योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। तीसरे डिप्टी सीएम की भी चर्चा तेज। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। जनसभा को भी किया संबोधित। मथुरा में ब्रज के गौरक्षक फरसावाले बाबा की हत्या। गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 फरार, तलाश जारी। होर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच बड़ा तनाव। महायुद्ध के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला। यूएस को अपने सैन्य बेस देने को हुआ तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अगले हफ्ते योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर तेज हो गई है। नवरात्र में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में कई चेहरे किए जा सकते हैं शामिल। तीसरे डिप्टी सीएम की भी चर्चा तेज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बताते चले, जहां यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। मंत्रिमंडल में कई चेहरों को जगह मिल सकती है और नवरात्र के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगले हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। नवरात्र के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में कई चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ तीसरे डिप्टी सीएम की भी चर्चा अब तेज हो गई है। तो आपको बता दें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को लेकर भी अब बताया जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में कई चेहरे जो है वो शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव कृपाल मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव कृपाल, देखिए, जो चर्चाएं मंत्रिमंडल को लेकर चल रही थी और आज एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं से हवा मिलती हुई दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि नवरात्र के दौरान ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो सकता है और साथ ही साथ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है, उनके नाम को लेकर भी इस वक्त जो है हलचल तेज। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि अब जो चर्चाएं अभी तक विगत 3-4 सालों में चलती रही कि अब होगा तब होगा, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चलती रही, कयास लगते रहे, कयासों बाजार गर्म रहा। लेकिन इस बीच जब मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो ये माना जा रहा है, जैसा कि मैं पहले भी कल भी बताया था कि कल भी बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिसमें सीएम भी थे, डिप्टी सीएम भी थे, संगठन प्रभारी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके बाद आज फिर एक बैठक हुई है सीएम के यहाँ, तो इसका मायने ये निकाला जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसी नवरात्र में होने की प्रबल संभावना है। बल्कि इसमें ये भी एक बातें कुछ निकल के आई हैं कि अभी 6 हो सकता है कि कुल 6 मंत्रियों को शामिल कराया जाए, जिसमें एक नाम आ रहा है भूपेंद्र चौधरी का भी, कि हो सकता है कि इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। और साथ ही कुछ ऐसे भी नाम आ रहे हैं, जैसे स्वतंत्र सिंह है, उनके जैसे कुछ और भी नाम हो सकते हैं कि जिनको हो सकता है कि संगठन में दायित्व तो दिया जाए और उनकी जगह पर किसी ऐसे लोगों को लाया जाए संगठन से जो आकर कैबिनेट मंत्री का पद लेंगे। जी, क्योंकि यूपी में खास तौर पर बीजेपी को अगर हम देखें तो संयमित कहीं ना कहीं रणनीति की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो बड़ा राज्य है और ऐसे में जो मतभेद की खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं घाटा इसका बीजेपी पर ही पड़ता है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार की अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से इसमें जो है किसको कौन सी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है, इसको लेकर किसी तरह की जानकारी मिल पाई है? वही अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जानकारी आई है कि जैसा कि विपक्ष का पीडीए है, पीडीए को देखते हुए जो स्थिति अयोध्या में और अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा सीटों पर असर पड़ा था, उसको लेकर यूजीसी बिल का लाना इनके लिए एक तरह से कहीं न कहीं गले की हड्डी हो गई। और यही कारण है कि अब माना जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें 2 ओबीसी, 2 एससी, 1 ब्राह्मण और एक कोई हो सकता है कि क्षत्रिय वर्ग से रखा जाए,
यानी कि अभी इतनी जानकारी मिल पा रही है कि सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए इन जो नामों को अब कौन नाम निकल कर आएंगे विस्तार में, ये तो अभी गर्त में है, अभी नहीं पता कि वो किसमें और कौन आएगा। लेकिन यह तय हो चुका है कि लगभग ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग से सभी लोगों की सीटें होंगी, सभी लोगों का पद होगा। साथ ही हो सकता है एक डिप्टी सीएम का और पद सरकार इस मंत्रिमंडल विस्तार में करे। जी तो देखिए, क्योंकि संभावना जताई जा रही नवरात्र के दौरान ही, तो क्या अब उस तरीके की तैयारियां हो चुकी है, तेज हो चुकी है? क्या फाइनल ये है कि हाँ अब वक्त आ गया है जब विस्तार किए जा सकते हैं? देखा जाए यूं ही तो जो बैठकों का दौर चल रहा है, बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं, जैसा कि 3 दिन से लगातार बैठकें चल रही हैं और लंबी लंबी बैठकें चल रही हैं, तो इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि इसी नवरात्र में तैयारियां ये लोग कर चुके हैं और नवरात्र में ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करते हैं। और वहीं बढ़ते हैं आगे, मथुरा से जानकारी, जहां संत की हत्या पर बवाल गौवंश को लेकर आज बड़ी बैठक। सीएम योगी गौवंश संरक्षण पर बैठक करेंगे। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आपको ये बड़ी जानकारी बताते चले, जहां सीएम योगी आज बैठक करेंगे गौ संरक्षण को लेकर। मथुरा में संत की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। गौवंश को लेकर आज बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और जिस तरीके से देखिए गौरक्षक संत की हत्या कर दी गई, इसके बाद से लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है और बताया जा रहा है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गौवंश संरक्षण पर आज बैठक करेंगे। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यगण मौजूद रहेंगे, जहां इन तमाम चीजों को लेकर, हालात को लेकर, गौ संरक्षण को लेकर बातचीत की जाएगी, चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा इस बैठक के दौरान। तो आपको बता दें, जहां बताया जा रहा है गौ सेवा को लेकर, गौ सेवा करने वाले संत की जिस तरीके से कुचलकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद से जो बवाल मचा हुआ है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं। शिवकृपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवकृपाल, आज देखिए जो वाकया मथुरा में देखने को मिला है, अब इसके बाद से एक बार फिर जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, काफी बवाल मचा हुआ है और आज ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, जो ही सीएम योगी आदित्यनाथ 5 बजे अपने आवास पर बैठक करेंगे गौ संरक्षण को लेकर, जिसमें माना जा रहा है कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तमाम और जो इनके कर्मी हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में पशुधन मंत्री को भी शामिल किया गया है और ये माना जा रहा है कि गौ संरक्षण पर योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं और कई तरह के नियम और निर्देश को इस बार इस बैठक में निकल कर आने वाला है। क्योंकि पहले से ही गौ हत्या पर लेकर, जैसा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और लगातार घेर भी रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर कोई आदमी, कोई सरकार अगर गौ हत्या नहीं रोक पाता है तो उस सरकार के साथ हमारा शंकराचार्य या कोई भी पूरी के शंकराचार्य हो या द्वारका के या कोई सनातन का ऐसा आचार्य या शास्त्री या जो पंडित पुजारी हैं वो कोई इनके साथ नहीं रहेगा, जैसा कि वो पहले ही यह कह चुके हैं। तो इन घोषणाओं को लेकर सरकार निश्चित ही कहीं न कहीं अपने इस भूल को सुधार देना चाहती है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर 5 बजे आज गौ संरक्षण के लिए बैठक कर रहे हैं। जी, यानी कि पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं अभी अगर हम देखें तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालात इस वक्त देखिए, अब लोगों में भी जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और जो लोग हैं वो पुलिस की गाड़ियों पर जो है पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्रशासन के लिए भी इस वक्त जो माहौल को कंट्रोल करना है थोड़ा मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल, और जैसा कि माहौल बन चुका है, एक तो ये मथुरा की घटना है और दूसरे ऑलरेडी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा सरकार को लगातार घेरने की कोशिश, इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं सीएम इस पे गंभीर हुए हैं और वो चाहते हैं कि उन सब लोगों को माकूल जवाब दे दिया जाए ताकि ये आने वाले समय में कोई ऐसी घटना का पुनरावृत्ति न हो सके जिसमें गौ हत्या को लेकर कोई सनसनी फैले। और इनके जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो
तो सनातन परंपरा से सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर जो हिंदुत्व का एक कार्ड है भारतीय जनता पार्टी के पास, और जिसके खाते में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर गौ हत्या की बातें निकलकर सामने आएंगी और खासकर उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 बजे बैठक बुलाई है और उसमें गौ सेवा से संबंधित सभी लोगों को, गौ सेवा या पशुधन मंत्री तक को उसमें बुलाया है, उसके सारे अधिकारियों को बुलाया है और साथ ही ये भी कहीं न कहीं इस दौरान जो है तमाम चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी और आगे अब क्या कुछ जो है कदम बढ़ाया जाए इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और करते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय वानिकी संवाद के उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा के महत्व और वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर दिया। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील भी की है। तो लखनऊ से ये जानकारी आपको बता दें, जहां राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन समारोह और मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की है, पर्यावरण को बचाने की और शुद्ध रखने की अपील लोगों से की। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें एक खुलेआम गोली मार दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ में हम लगा चुके हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 7 सिटी में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज उपलब्ध करवाई हैं। और बढ़ते हैं आगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी दौरे पर हैं और डिप्टी सीएम मौर्य आज जिले में 2-3 कार्यक्रम में शामिल होंगे और डिप्टी सीएम शंख चौराहा का लोकार्पण कर मंझनपुर में कलश चौराहा का नामकरण भी करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ ओसा गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे बताया जा रहा था कि कई महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और दोपहर 3 बजे केशव प्रसाद मौर्य नगर पालिका मुख्यालय के नामकरण समारोह में शामिल होंगे। पांच बजे से खबर चला। भाई मोबाइल से कौशाम्बी दौरा रहा जहां कई सारे कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस दौरान अधिकारियों का पूरा अमला भी साथ दिखाई दिया। बढ़ते आगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, 2 को नई तैनाती। प्रभारी निरीक्षक टौजा मार्कंडेय यादव लाइन हाजिर किए गए। प्रभारी निरीक्षक अलीगंज अशोक सोनकर भी लाइन हाजिर किए गए। ध्रुव कुमार प्रभारी निरीक्षक अलीगंज बनाए गए। सोबरन सिंह प्रभारी निरीक्षक टौजा बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर किए गए हैं और 2 को नई तैनाती दी गई। सोबरन सिंह प्रभारी निरीक्षक टौजा बनाए गए और वहीं टौजा मार्कंडेय यादव लाइन हाजिर किए गए प्रभारी निरीक्षक। और प्रभारी निरीक्षक अलीगंज अशोक सोनकर को भी लाइन हाजिर किया गया है। और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है।
2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर और 2 को नई तैनाती। सोबरन सिंह प्रभारी निरीक्षक इटौजा बनाए गए और ऐसे के साथ साथ ध्रुव कुमार प्रभारी निरीक्षक अलीगंज बनाए गए। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या का मामला और सनसनीखेज हो गया। इस वारदात का वीडियो सबसे पहले भारत अपडेट पर सामने आया, जिसमें आरोपी मंजीत चौहान गोली चलाता नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें एक और जो अपडेट है अब सामने आ चुकी है। सूर्य प्रताप सिंह, छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या जिस तरीके से की गई और वाराणसी का ये मामला, जहां अब देखें तो अब आरोपी मंजीत की ये एक और नई वीडियो सामने आई है। तो उदय प्रताप कॉलेज में छात्र सूर्य सिंह की हत्या और इस वारदात का ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है। खबर गोरखपुर से, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए खास अभियान चलाया। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची और जागरूकता कार्यक्रम किए गए। इस दौरान महिलाओं और लड़कियों को उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर बनने के बारे में बताया गया। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। पुलिस ने घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट और बाल श्रम जैसे कानूनों को आसान भाषा में समझाया। अभियान में हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। इसके अलावा पूरे जिले में रैली निकालकर भी लोगों को जागरूक किया गया है। पुलिस का मकसद है कि हर महिला खुद को सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। और सीतापुर में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से बाइक समेत तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 3 साल के मासूम बच्चा 12वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला बताया जा रहा है और इस दौरान बताया जा रहा है 12वीं मंजिल से एक बच्चा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं बालकनी से नीचे गिरा और हादसे में उसकी मौत, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और बांदा पुलिस ने शराब की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से तमंचा समेत चोरी की गई नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बांदा से ये जानकारी आपको बता दें, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है और इसी के साथ अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं बताया जा रहा है पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तमंचा समेत चोरी की गई नकदी भी बरामद की है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा का यह मामला, जहां शराब की दुकान में हुई चोरी का यह खुलासा पुलिस ने किया है। और फतेहपुर में आज ईद उल फितर धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। तय समय पर इमाम की अगुवाई में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ मांगी। इसके साथ ही हर तरफ अनुशासन और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में खास उत्साह भी नजर आया। पूरे जिले में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा।
तो भाईचारे और एकता की इस दौरान मिसाल दिखी और फतेहपुर में शांति और सौहार्द के साथ ईद उल फितर मनाया गया। तो यूपी के फतेहपुर में ईद उल फितर मनाया गया और इमाम की मौजूदगी में अमन चैन और तरक्की के लिए इस दौरान दुआ भी मांगी गई। इसमें किस तरीके देख रहे हैं आप और किस तरीके मना रहे हैं? देखिए, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का ये त्योहार है। हम पूरे देश के, प्रदेश के और अपने जनपद के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दें और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत हो और दुनिया में शांति हो। तरीके देख रहे हैं ईदगाह में उपस्थित है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कैसे नमाज हुई? हम ईद को देख रहे हैं। अब खुशी का इजहार करने के लिए मौका होता है। हम लोग बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं और दिल से हमारे खुशी का इजहार ये हो रहा है कि हमारे वो भाई जो हमारे वतन में रहते हैं, जिनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, लेकिन वतन की मोहब्बत ऐसी है कि वो भी हमारे साथ आके बराबर खुशी में शरीक हैं। बस यही माहौल हम दिल से चाहते हैं। और बढ़ते आगे, कानपुर देहात के रसूलाबाद नगर में ईद के मौके पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। बता दें कि उप जिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मी सड़क पर उतरकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते नजर आए और इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखा। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी भी रखी गई और लोगों से त्योहार को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। बढ़ते हैं आगे, खबर मैनपुरी से, जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने घर में घुसकर जमीनी विवाद के चलते महिलाओं के साथ मारपीट की और मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है और एसपी ने कहा कि वायरल वीडियो की पड़ताल के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। बुलंदशहर के नया गांव मिर्जापुर में खेलते समय एक मासूम के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि खाली प्लॉट में गिरी गेंद उठाने गया बच्चा पिलर पर गिर पड़ा, जिससे उसमें सरिया उसके गले के आर पार हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन बच्चे को जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया और हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लापरवाही पर अब सवाल उठने लगे हैं। बच्चा एक बच्चा आया था जिसका नाम ऋषभ था। वो नया गांव मिर्जापुर का रहने वाला था। बच्चे घर पे खेलने के दौरान वो एक दीवार से नीचे गिर गया, जिससे वहाँ पे आयरन रॉड पड़ी हुई थी। आयरन रॉड यहाँ चेस्ट से पार होती हुई नेक से बाहर आ गई और जिसको यहाँ लेके आया गया। बच्चा कॉन्शियस था, स्टेबल था और प्रॉपर ब्रीथ कर रहा था बच्चा, और यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। खबर आगरा के थाना किरावली क्षेत्र से है, जहां एक युवक का शव कुएं में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने मृतक के 3 दोस्तों पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक अपने दोस्त के साथ टहलने के लिए बाहर गया था, लेकिन घर नहीं आया। जब परिजनों ने युवक की छानबीन की तो युवक का शव खेत के कुएं से मिला। पुलिस तीनों दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। गोरखपुर में स्टंटबाज युवकों की हरकतें आए दिन दुर्घटनाओं को दावत देती नजर आ रही। एक दिन पहले पीपीगंज क्षेत्र में स्टंटबाजी करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई
की थी, लेकिन इसके अगले दिन ही पीपीगंज के रायपुर स्थित NH 24 पर एक और युवक का मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो में युवक हेलमेट लगाए बाइक के अगले पहिए को उठाकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है, जबकि उसके आसपास से कई वाहन गुजर रहे हैं, जो बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं